हेलो डियर स्टूडेंट क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। चलिए हम लोग आप देखते हैं आज नया टॉपिक भारत की परमाणु अनुसंधान संस्थान। तो मैं प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल बना रहे हैं आपके लिए। आप में अपना मेहनत आपके लिए कर, जैसे मुझे नौकरी के बाद समय मिलता हो तो मैं अपना आपके लिए मेहनत करता हूँ ताकि आप एग्जाम में क्रैक करने में आपको आसानी हो। हम लोग देखते हैं भारत की परमाणु अनुसंधान संस्थान। आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजन बम, आपने नाम सुना होगा परमाणु बम। ये किसी सिद्धांत पे काम करता है? तो भारत जो था, भारत धीरे धीरे करके भारत आज बहुत ही विकसित की ओर बढ़ते जा रहा है। परमाणु अनुसंधान संस्थान होमी जहांगीर भाभा का नाम आता है। होमी जहांगीर भाभा ने 10 अगस्त 1948 को परमाणु अनुसंधान विभाग की स्थापना की थी। परमाणु अनुसंधान बोलते कि उसकी शुरुआत जो हुई थी, होमी जहांगीर भाभा का ही नाम आता है। 10 अगस्त 1948 को उन्होंने परमाणु अनुसंधान विभाग की स्थापना की थी। बाकी 1954 ईस्वी को परमाणु अनुसंधान विभाग डिपार्टमेंट बन गया। तो इस तरह से रेलवे डिपार्टमेंट, उस तरह से आपका डिफेंस मिनिस्टर का डिपार्टमेंट, उस तरह भारत सरकार द्वारा 1954 ईस्वी को एक परमाणु विभाग ही बन गया। भारत में मंत्री के रूप में वहां बैठते भारतीय परमाणु मंत्री कौन है। तो इस तरह से 1954 में भारतीय परमाणु एक विभाग के रूप में धारण कर लिया। जबकि इसकी शुरुआत की थी 10 अगस्त 1948 को होमी जहांगीर भाभा का नाम, तो बोलते हैं BARC। उनके नाम से एक सेंटर बनाया, BARC बोलते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि मुंबई के ट्रामे में स्थित है। ये क्या करता है? रिसर्च करता है एटॉमिक के बारे में। एटॉमिक होता है कैसे? परमाणु बम क्या होता है? परमाणु बम कार्य करता है नाभिक के विखंडन के सिद्धांत। नोटेड टू द कॉपी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है। परमाणु बम किसके सिद्धांत पे काम करता है? तो नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पे काम करता है? हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। नाभिक के संलयन, नाभिक के विखंडन क्या होता है? नाभिक के विखंडन परमाणु बम, परमाणु बम से भी खतरनाक होता है। परमाणु बम जहां पे अमेरिका ने जो जापान पे 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराया था, जिससे पूरा उस जगह को बोलते हैं सर्वनाश करके रखा था। पूरे लोग मर गए थे वहां हिरोशिमा और नागासाकी में। तो वो परमाणु बम गिरा था। हाइड्रोजन बम उससे कई गुना शक्तिशाली होता है, जो नाभिक के संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु बम नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर, हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन के सिद्धांत पर। बोलते कि जैसे आपका यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, सब क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये क्या करते हैं? इनसे हाल अपने आप जो है हीट निकल, रेडियम रेडियम मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी। इसमें ऑटोमेटिक जो है अंधेरा में चमकता है, इसमें हीट निकलता रहता है। तो उसमें क्या करते हैं? इनका यूज करके क्या करते हैं? एनर्जी का उत्पादन करते हैं, इलेक्ट्रिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जैसे नाभिक के विखंडन क्या होता है? एक बड़े नाभिक के विखंडन होता है, एक बड़े से जो परमाणु का नाभिक होता है वह टूट कर छोटे छोटे नाभिक में विभाजित हो जाता है। तो उसको किसका यूज, किसमें क्या बहुत सारे ऊष्मा पैदा होता है, हीट पैदा होता है। उससे हीट को हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करके विद्युत करंट पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में इसका यूज करते हैं। उसी में इसका अध्ययन किया था परमाणु अनुसंधान, जिसका होमी जहांगीर भाभा ने इसका प्रयास किया था। बोलते कि आगे से, जबकि नाभिक के संलयन क्या होता है? नाभिक के संलयन होता है कि छोटे छोटे नाभिक जो होते हैं, छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इस घटना में, प्रोसेस में क्या होता है? हीट का उत्पन्न होता है, और हीट का उत्पादन हम लोग एनर्जी के रूप में करते हैं और विद्युत उत्पादन के रूप में करते हैं। इलेक्ट्रिक उत्पादन होता है। आजकल पानी से भी इलेक्ट्रिक उत्पादन हो रहा है। बोलते कि परमाणु बम से भी इलेक्ट्रिक उत्पादन हम लोग कर सकते हैं। तो उसी का अध्ययन करते हैं। आप आगे देखते हैं हम लोग, एग्जाम में पूछेगा, प्रश्न बनता है कि बोलता है कि परमाणु बम, एटम, इंग्लिश बोलते हैं आइटम बम, किसके सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु बम काम करता है नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर। जबकि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर काम करता है? नाभिक के संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आगे देखते हैं हम लोग। भारत के परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर से भी क्या होता है? परमाणु रिएक्टर एक प्रोसेस जिसमें क्या हीट का उत्पादन होता है। हीट का उत्पादन करके हम लोग विद्युत इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने में यूज करते हैं। तो बोलते कि भारत में पहला, भारत का पहला परमाणु, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? अप्सरा का नाम होता है। पूरे एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर, एग्जाम में पूछता है, प्रश्न बनता है कि पूरे एशिया का या पूरे भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम बताओ। उसका नाम है अप्सरा। अप्सरा जो कि ट्रामे में से, ट्रामे कहाँ है? महाराष्ट्र में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? भाभा एटो, जो कि होमी जहांगीर भाभा के नाम से है, जिसकी स्थापना हुई थी 10 अगस्त 1948 को ट्रामे, मुंबई में। ट्रामे में ही बहुत सारा परमाणु रिएक्टर है। जैसे आप बोलते हैं अप्सरा, अप्सरा भारत का पहला या पूरे एशिया का पहला है। बोलते 1900, इसकी शुरुआत कब हुई थी? बोलते उसकी शुरुआत जो होती है 4 अगस्त 1956 को। बोलते हैं अप्सरा, अप्सरा की भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा, जिसकी शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुई थी। डेट याद रखिएगा, 1956 को। कामनी, पूरे बोलते कामनी का, बोलते अप्सरा। कुछ परमाणु रिएक्टर का मैं आपको नाम बताना चाह रहा हूँ और कौन सा राज्य से बिलोंग करता है। एग्जाम में पूछता है कि अप्सरा क्या है? अप्सरा क्या पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अप्सरा क्या है? एक परमाणु एक रिएक्टर है, एक हवाई जहाज का नाम है, एक देश का नाम है, या एक परमाणु को, ये क्या है? एक इसका नाम है, जू का नाम है। तो आप क्या मारोगे? परमाणु रिएक्टर मारेंगे। अप्सरा, अप्सरा हो गया। कामिनी, कामिनी कहाँ? कामिनी तमिलनाडु में। अप्सरा है ट्रामे मुंबई में। कामिनी कहाँ? कामिनी परमाणु रिएक्टर है। कामिनी क्या? कामिनी परमाणु रिएक्टर है, जो कि कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। साइरस, साइरस कहाँ? ट्रामे में। साइरस एक परमाणु रिएक्टर है। शहर में, ये सब रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर का नाम बता रहा हूँ। साइरस, साइरस कहाँ? ट्रामे में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है।
साइरस जो था उसको कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। साइरस का किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। एग्जाम में पूछता, प्रश्न बनता कि भारत का कौन सा परमाणु रिएक्टर है जो कनाडा के सहयोग से बनाया गया था? इसका आंसर होगा साइरस। साइरस भी परमाणु रिएक्टर है। कामिनी क्या? कामिनी कल्पक्कम, कामिनी जो है कल्पक्कम में, तमिलनाडु में पड़ता कल्पक्कम, ये परमाणु रिएक्टर है। भारत का पहला रिएक्टर कौन है? अप्सरा का नाम है। पूरे वर्ल्ड का पहला रिएक्टर कौन है? कामिनी का नाम था। पूरे विश्व का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम था कामिनी, जबकि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर बोलेगा तो कौन है? अप्सरा, जिसकी शुरुआत 1956 को हुई थी। और ये जो है अगर ये क्या परमाणु रिएक्टर का नाम, पूरे एशिया का पहला रिएक्टर है कौन है? अप्सरा का नाम होता है। अप्सरा एक परमाणु रिएक्टर है, कामिनी एक परमाणु रिएक्टर है। ध्रुव, ध्रुव का महाराष्ट्र का नाम होता है। ध्रुव के बारे में बोलता है कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर कौन सा? ध्रुव का नाम होता है। ध्रुव ट्रामे, ट्रामे कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। जर्लिना, जर्लिना भी क्या परमाणु रिएक्टर है? जर्लिना क्या? जर्लिना परमाणु रिएक्टर जो कि ट्रामे में पड़ता है। पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3, ये सब क्या एटॉमिक रिएक्टर? एग्जाम में पूछता है, प्रश्न बनता है कि पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3 क्या है? एक रॉकेट लॉन्चर का नाम है, एक परमाणु रिएक्टर का नाम है, या एक जहाज का नाम है, या एक राज्य का नाम है, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, या फिर एक विदेश में किसी संस्थान का नाम है? तो आप क्या मानोगे? पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3 हो गया, ध्रुव हो गया, कामिनी हो गया, ये सब एटॉमिक रिएक्टर है। एग्जाम में पूछता है, एग्जाम एक क्वेश्चन पूछेगा, आप गलत बना क्या दोगे? ध्रुव, ध्रुव क्या है? भारत का बड़ा परमाणु रिएक्टर है ध्रुव, जो कि ट्रामे और मुंबई में स्थित। एग्जाम में पूछता, प्रश्न बनता है ध्रुव क्या है? भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है, ध्रुव का नाम आता है। साइरस क्या? साइरस जो है वो भी ट्रामे महाराष्ट्र में है और कनाडा के सहयोग से बना था। साइरस किसके सहयोग से बना था? तो वो कनाडा के सहयोग से बना था। पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3 कहां? सब महाराष्ट्र में है, ट्रामे में स्थित। ट्रामे कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। इसे परमाणु रिएक्टर है। तो मैंने बताया आपको परमाणु बम नाभिक के संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि परमाणु परमाणु बम नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। सॉरी, हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां हुई? ट्रामे में हुई थी। भाभा, होमी जहांगीर भाभा के याद में बोलते हैं BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि ट्रामे मुंबई में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का कल्पक्कम तमिलनाडु में 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। कब स्थापना हुई थी? 1971 को। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र 1971 कहां? कल्पक्कम तमिलनाडु में। पूरे विश्व का प्रथम रिएक्टर कौन है? कामिनी का नाम होता है। पूरे विश्व का प्रथम रिएक्टर कामिनी। कामिनी क्या है? एक हवाई जहाज, एक रिएक्टर, आपको रिएक्टर मानना है। ये सब रिएक्टर का नाम है। अप्सरा, कामिनी, ध्रुव, पूर्णिमा 1, 2, 3, ध्रुव, जर्लिना हो गया, साइरस हो गया। साइरस जो कि ऐसा कौन सा परमाणु रिएक्टर है जो कि कनाडा के सहयोग से बना था? तो उसका आंसर होगा साइरस, ट्रामे में है। भारत का प्रथम रिएक्टर कौन सा? अप्सरा का नाम था। आपने नाम सुना होगा, लेजर बोलते हैं लेजर लाइट। ये सारे लाइट को क्या करता है? एक वर्णी प्रकाश मिल जाता है, जैसे हीट पैदा होता है और जलने की मदद करता है। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ द रेडिएशंस। लेजर की खोज क्या की थी? लेजर की खोज की थी मैमन का नाम आता है। अंग्रेजी में बोलते हैं मैमन, मैमन, मैमन बोलते हैं, मैमन, मैमन का नाम होता है। मैमन, मैमन ने किसी लेजर की खोज की थी। लाइट एम्प्लीफाइड स्टिमुलेटेड फॉर द एमिशन ऑफ रेडिएशंस। एल से होता है लाइट, ए से होता है एम्प्लीफिकेशन, एस से होता है स्टिमुलेटेड, ई से होता है इमिशन, आर से होता है रेडिएशंस। तो लेजर का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। इसकी खोज किसने की थी? मैमन ने की थी। चलिए हम लोग आगे देख लीजिए परमाणु रिएक्टर क्या है, हम लोग इसको बिठाते हैं और आपको आगे बताते हैं। भारत का बोलते परमाणु परीक्षण जो काफी इंटरेस्टेड रहा। भारत धीरे धीरे अपन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ता गया। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो था वह 18 मई 1974 को किया था, राजस्थान के पोखरण से किया था। एग्जाम में पूछता, पहला एग्जाम में प्रश्न बनता है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान की पोखरण, पोखरण पड़ता है जैसलमेर के पास है, जैसलमेर के पास है कहां? पोखरण, जिसका कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। एग्जाम में पूछ सकता, प्रश्न बनता, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, कहां हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था, परमाणु परीक्षण पहला 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में हुआ था। इनका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। हर एक चीज जो भी भारत में कुछ भी करते हैं तो उसका एक कोड दिया जाता है, उस मिशन को अंजाम देने के लिए इसको एक कोड दिया जाता है। तो इसका कोड का नाम क्या? स्माइलिंग बुद्धा था, स्माइलिंग बुद्धा। ये भी अपना हिसाब से भारत ने शुरुआती दौर पर परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 11 से 13 मई 1998 में। तो परमाणु परीक्षण जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी गुप्तचर एजेंसी, जिसको बोलते हैं CIA, CIA जो है अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी थी। तो अमेरिका जो था वह क्या भारत पे नजर रख रहा था कि भारत परमाणु परीक्षण बना रहा है या नहीं बना रहा है, क्योंकि अमेरिका उस समय क्या पावरफुल 5 देश जो है और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 मेंबर ऐसे हैं जो बोलते सुपर पावर कहते हैं, उसमें भारत नहीं था, भारत 6ठे नंबर पे आता था। तो भारत जो था वह परमाणु परीक्षण के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या अमेरिका उस पर भारत पर नजर रखता है। उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, अब उसमें प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम थे, वो अमेरिका गए थे नासा में। उनको अमेरिका ने बोला कि मैं आपको नासा का चीफ सुपीरियर बना देना, नासा का चीफ बना देना चाहता हूँ, आप साइंटिस्ट हैं और नासा को संभालिए आप।
नासा जो कि सबसे बड़ा अमेरिका का सबसे बड़ा एजेंसी है, बोलते हैं कि एटॉमिक, ठीक है। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने नासा का पूरा वैज्ञानिक का दृश्य देख लिया कि कैसे भारत पे वो नजर रखता है। तो वह भारत में आए तो उन्होंने भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर, उनसे बातचीत की। भारत के जितने भी साइंटिस्ट लोग थे तो वो क्या करते थे, रात में काम क्या करते थे, दिन में जो काम करते थे उसको छिपा देते थे। धीरे धीरे करते हुए 11 मई और 13 मई 1998 को भारत राजस्थान के पोखरण में जो है भारत ने परमाणु परीक्षण सफल करके दिखा दिया। इसका कोड क्या था, शक्ति 98। इसका कोड क्या था, एग्जाम में पूछता प्रश्न बनता है। 11 मई या एग्जाम में रखना 13 मई 1998 को। 11 मई और 11 मई को भी परीक्षण किया और 13 मई को भी परीक्षण किया। 11 मई व 13 मई 1998 को 1998 बोलते कि 1998 राजस्थान के पोखरण से भारत ने परमाणु का सफल परीक्षण करके दिखा दिया, जिसका कोड नाम क्या था, शक्ति 98। शक्ति 98 का नाम आता है। इसमें 3 वैज्ञानिक ने काफी भूमिका निभाई। एपीजे अब्दुल कलाम की भूमिका सबसे ज्यादा, भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। मैंने इनके बारे में शॉर्ट वीडियो बनाया, उसको आप देखिएगा। तो ठीक है, सेकंड नंबर आता है अनिल, अनिल का कुदकरू का नाम आता है चिदम्बरम। 3 वैज्ञानिक जिन्होंने शक्ति 98 के साथ, शक्ति 98 कोड था स्माइलिंग बुद्धा पहला कोड जो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण से जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया, उसमें सिर्फ प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये सब क्या समस्थानिक क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इनसे ऑटोमेटिक हीट निकलता रहता है और इससे क्या होता है, एनर्जी का हम लोग रिप्रोडक्शन करता है ये, और हम लोग इलेक्ट्रिक उत्पादन कर सकते हैं इस एलिमेंट से यूज करके, अपना रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर वगैरह में यूज करके। तो एग्जाम में पूछता पहला परमाणु परीक्षण में किसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया था पहला परमाणु परीक्षण में, जिसका आंसर होगा प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का सिर्फ इस्तेमाल किया गया था, ओनली प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। जबकि दूसरा परमाणु परीक्षण में यूरेनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का नाम आता है। बोलता हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन जिसका बोलते हैं एटॉमिक नंबर 1 में हाइड्रोजन आता है, सेकंड में हीलियम आता है, थर्ड में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस तरह से क्या एटॉमिक नंबर का पूरा लिस्ट है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूट्रियम होता है, एक ट्रिटियम होता है। ड्यूट्रियम और ट्रिटियम का यूज जो होता है वो एटॉमिक अनुसंधान केंद्र में किया जाता है। तो पहला परमाणु परीक्षण मैंने आपको बताया, जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ उसमें सिर्फ इसमें किसका इस्तेमाल हुआ था, सिर्फ प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था, ओनली फॉर प्लूटोनियम। लेकिन दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ उसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया, ड्यूटेरियम का इस्तेमाल किया गया और ट्रिटियम का इस्तेमाल किया गया। जैसे कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, शक्ति 98। देखिए पहला परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा बोलते हैं। 11 मई को पूरे भारत में, 11 मई जो परमाणु परीक्षण सफल परीक्षण किया उसकी याद में भारतीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया था। एग्जाम में पूछता प्रश्न बनता भारतीय प्रौद्योगिकी दिवस, भारतीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, भारतीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन भारत ने सफल परमाणु परीक्षण करके दिखाया था और अपने देश को दिखाया, पूरे कंट्री को दिखा दिया कि भारत किसी का मोहताज नहीं, भारत खुद अपने दम पे परमाणु बम बना के दिखा दिया। क्योंकि लोग बहुत से कंट्री भारत को आंख उठा के देख नहीं सकते, भारत के पास खुद एक परमाणु बम है, भारत खुद एक डेवलप और बहुत ही शक्तिशाली देश बन गया है। तो वो ये काफी इंपॉर्टेंट है। भारी जल एक इंपॉर्टेंट है, भारी जल जिसका इस्तेमाल जो होता है परमाणु अनुसंधान केंद्र में काफी होता है। एक होता है जल, जल को बोलते हैं आणविक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जल का होता है H2O, भारी जल का होता है D2O का नाम होता है D2O। काफी एग्जाम में पूछता प्रश्न बनता है भारी जल, भारी जल का इस्तेमाल मंदक के रूप में होता है, ये न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है, कम कर देता है। तो परमाणु अनुसंधान केंद्र में किसका इस्तेमाल होता है, भारी जल का इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल किस रूप में होता है, मंदक के रूप में होता है। ये क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की गति को कम करते हैं। एग्जाम पूछता है जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O बोलते हैं। भारी जल का होता है D2O। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ड्यूट्रियम और ट्रिटियम का इस्तेमाल कहाँ होता है, परमाणु अनुसंधान केंद्र में होता है। सेकंड परमाणु परीक्षण में इनका इस्तेमाल किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम, चिदम्बरम और अनिल ककोदकरू का नाम आता है, जिन्होंने दूसरा परमाणु परीक्षण में काफी योगदान दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना पहला नाभिकीय विस्फोट कब किया था, 1945 को किया था। अमेरिका के व्हाइट सैंड से हुआ था, अमेरिका के व्हाइट सैंड से अमेरिका ने पहला परमाणु परीक्षण 1945 में किया था। बोलता कि 1987 में बोलता भारतीय परमाणु विद्युत एग्जाम में पूछता प्रश्न बनता भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड। 1987 को भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना, एक कंपनी थी जो परमाणु विद्युत पैदा करती थी। तो कब हुई थी, 1987 का नाम आता 1987। 1987 को भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह कौन है, भारत का परमाणु तारापुर बोलते, तारापुर जो कि महाराष्ट्र में, ये भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह है। गृह का मतलब पावर हाउस बोलते हैं। ये क्या कहता है, परमाणु इलेक्ट्रिक हाउस है। आपने विद्युत इलेक्ट्रिक हाउस देखा होगा, हर रेलवे स्टेशन के बाजू में क्या होता है, इलेक्ट्रिक हाउस होता है। घर गाँव में भी कभी इलेक्ट्रिक हाउस बना होता है। ये एटॉमिक इलेक्ट्रिक हाउस है।
परमाणु विद्युत ग्रह बोलते हैं। परमाणु से क्या होता है, युद्ध नाभिक विखंडन, नाभिक संलयन के यूज करके वो इलेक्ट्रिक पैदा होता है उसमें से। तो पहला कौन था, तारापुर महाराष्ट्र का नाम होता है। तारापुर जो बना था वो किसी अमेरिका के साथ बना, अमेरिका के हेल्प से बना था, भारत में बना था, महाराष्ट्र में बना था, ये अमेरिका के हेल्प से बना था। तारापुर भारत का पहला परमाणु विद्युत ग्रह का नाम होता है। ये पूछेगा रावत भाटा, एग्जाम में पूछता प्रश्न बनता है कि तारापुर परमाणु विद्युत घर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, ये अमेरिका के सहायता से बना था। ये भारत का पहला एटॉमिक हाउस है, इलेक्ट्रिक हाउस है, भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह है तारापुर महाराष्ट्र। जबकि रावत भाटा भी परमाणु विद्युत गृह है, रावत भाटा राजस्थान में है। एग्जाम में पूछता रावत भाटा जो है ये कनाडा के सहयोग से बना था, एग्जाम में पूछता प्रश्न बनता। जबकि तारापुर महाराष्ट्र अमेरिका के सहायता से बना था। रावत भाटा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है, रावत भाटा राजस्थान को पूरे भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क बोलते हैं, सबसे ज्यादा विद्युत पैदा करता है यार परमाणु विद्युत की। सबसे बड़ा कौन है, रावत भाटा। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कौन सा है, राजस्थान का रावत भाटा बोलते हैं, राजस्थान के रावत भाटा, जो कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है रावत भाटा। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था, पूछता एग्जाम में प्रश्न बनता है कि विश्व का पहला परमाणु विद्युत गृह कहाँ बना था, तो रूस में बना था। जबकि सेकंड देश कौन था, वो अमेरिका था। भारतीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया था। तारापुर विद्युत गृह का महाराष्ट्र में, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह का राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा विद्युत गृह कौन सा, रावत भाटा राजस्थान में। जबकि तारापुर महाराष्ट्र में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो किया था उसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था, उसमें सिर्फ प्लूटोनियम का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब दूसरा परमाणु परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम, चिदम्बरम और अनिल कपूर का नाम आता, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 11 मई और 13 मई 1998 को भारत ने सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या था, कोड का नाम था शक्ति 98। 11 मई को भारतीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत ने उसी परमाणु परीक्षण करके दिखाया था। हाइड्रोजन बम नाभिक संलयन पे काम करता है, जबकि परमाणु बम नाभिक विखंडन पे काम करता है। भारी जल, इसका आणविक फॉर्मूला होता है D2O बोलते, जबकि जल का H2O। भारी जल का इस्तेमाल होता है नाभिक उद्यान के क्षेत्र में होता है। ड्यूट्रियम और ट्यूट्रियम हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्यूट्रियम का नाम होता है। ये पूछता एग्जाम में। मतलब ये संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं कि पहला नाभिक विस्फोट कब किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका पहला नाभिक विस्फोट 1945 को किया था।